जय श्री राम। 2026 में नवरात्रि का पावन पर्व 19 मार्च से शुरू हो रहा है। यह समय आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मशुद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए हम सभी को अपनी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाने और आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मशुद्धि के लिए इस नवरात्रि में व्रत, उपवास इत्यादि के प्रक्रम करने चाहिए। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी हैं। तो प्रारंभ में जो घट स्थापन है 19 मार्च 2026 गुरुवार को होगा। उसके पश्चात महत्वपूर्ण तिथि अष्टमी तिथि, यह महाअष्टमी के नाम से भी जानी जाती है। 26 मार्च 2026 गुरुवार को ही होगा। तत्पश्चात समापन यानी कि रामनवमी 27 मार्च 2026 शुक्रवार को होगा। घट स्थापन का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 6:52 से 7:43 तक। यदि सुबह न कर पाएँ तो अभिजित मुहूर्त यानी कि दोपहर 12:05 से 12:53 तक रहेगा। उस समय हम लोग घट स्थापन कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि नवरात्रि का महत्व क्या है और व्रत क्यों करना चाहिए। यह चैत्र नवरात्रि जो आ रही है केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी हैं। आजकल वैज्ञानिक कारण विशेष बताना पड़ता है, परंतु पहले ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं होती थी। लोग इतने तर्कवादी नहीं थे, धर्म में आस्था रखने वाले होते थे। इसलिए जो हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे वही करते थे। तो ये भी ठीक है, जानना चाहिए कि हमारे धर्म में जो हम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं उसके लाभ क्या हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। प्रथम तो हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 की शुरुआत होती है। दूसरा, शक्ति की उपासना। यह पर्व नारी शक्ति और सृष्टि की जननी माँ दुर्गा के 9 रूपों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का समय होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह समय सर्दियों के जाने का और गर्मियों के आने का होता है। इस समय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी कम होती है। व्रत और उपवास करने से शरीर डिटॉक्स यानी कि शुद्ध होता है और पाचन तंत्र को आराम मिलता है। ये भी वैज्ञानिक कारण है जिससे हम व्रत उपवास करते हैं। नवरात्रि में माता के 9 दिनों तक सात्विक भोजन और नियमों का पालन कर मन पर नवरात्रि में माता के 9 दिनों तक सात्विक भोजन करके और नियमों का पालन कर जप और अनुष्ठान करने से मन पर नियंत्रण बढ़ता है और इच्छा शक्ति मजबूत होती है। जो हमारे पौराणिक मंत्र हैं और वैदिक मंत्र हैं उनका जप करने से और ध्यान यानी कि मेडिटेशन करने से मानसिक शक्ति मिलती है और तनाव कम होता है। घर में कलश स्थापन करने से, अखंड ज्योति जलाने से वातावरण शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आइए जानते हैं माता के 9 दिनों में माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों को। प्रथम दिन में जो माता शैलपुत्री हैं, ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। ये अडिग विश्वास और स्थिरता का प्रतीक मानी जाती हैं। द्वितीय दिन में माँ ब्रह्मचारिणी हैं। ये तपस्या करने वाली और हमें एकाग्रता और कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा देती हैं। तृतीय दिन माता चंद्रघंटा का होता है। ये माथे पर अर्धचंद्र, ये साहस और वीरता की देवी हैं। चौथा दिन माता कुष्मांडा का होता है। ये ब्रह्मांड की रचयिता, मानसिक शक्ति और आरोग्य प्रदान करती हैं। पांचवा दिन स्कंद माता का होता है। स्कंद यानी कि कार्तिकेय की माता। तो स्कंद माता का होता है।
ये वात्सल्य और ममता का स्वरूप है। छठा दिन माँ कात्यायनी का होता है। ये ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। शत्रुओं के विनाश और बाधाओं को दूर करने वाली होती। सातवां दिन माँ कालरात्रि का होता है। ये अंधकार को मिटाने वाली और भय को दूर करने वाली होती हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। आठवां दिन माँ महागौरी का होता है। ये अत्यंत गौरवर्ण और पवित्र, ये सुख शांति और पवित्रता का प्रतीक होती हैं। नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री का होता है। ये सिद्धियों को देने वाली, ये पूर्णता से मोक्ष को प्रदान करती हैं। ये 9 देवियाँ हमारे भीतर की 9 शक्तियों का प्रतीक हैं। नवरात्रि का उपवास सिर्फ भूखा रहना नहीं है, बल्कि इन शक्तियों को अपने भीतर महसूस करना भी होता है। क्योंकि 2026 की बात कर रहे हैं तो इस बार नवरात्रि गुरुवार से शुरू हो रही है। ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि गुरुवार को नवरात्रि का शुरू होना सुख संपत्ति के आगमन का संकेत है। तो इसलिए हम सभी भाव भक्ति से, पूर्ण श्रद्धा से माता के नवरात्रि के 9 दिनों में हम निष्ठा पूर्वक व्रत अनुष्ठान करें। माता आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राम।